गाइस शॉर्ट हैंड के आज की इस क्लास में हम शब्द चिन्हों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि शब्द चिन्ह क्या होते हैं और इनका यूज क्यों किया जाता है। गाइस एक भाषा में बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो अक्सर हर एक वाक्य में आते हैं। इनके लिए शॉर्ट हैंड में एक प्रकार के संक्षिप्त चिन्ह निर्धारित कर दिए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को शब्द चिन्ह कहा जाता है। चलिए इनको अच्छी प्रकार से समझते हैं। शब्द चिन्ह, हर एक भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो प्राय हर एक वाक्य में आते हैं। इनके लिए संकेत लिपि में एक प्रकार के संक्षिप्त चिन्ह निर्धारित कर दिए गए हैं। ऐसे चिन्हों को शब्द चिन्ह कहते हैं। शब्दों में लिंग और वचन के विचार से जो परिवर्तन होते हैं उनका शब्द चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वे मुहावरे से पढ़ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस लाइन से समझ पाए होंगे कि यदि किसी शब्द में लिंग और वचन का विचार होता है तो उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। उसको आप जब मैटर उठाते हैं तो अपने मुहावरे के अनुसार, सेंस के अनुसार उसको पढ़ते हैं। वे शब्द चिन्ह सुविधानुसार रेखा के ऊपर, रेखा पर या रेखा को काटते हुए बनाए जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए शब्द चिन्ह दिया हुआ है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक एक ऐसा शब्द है जो प्राय अधिकतर आपको वाक्यों में देखने को मिल जाता है। उसी प्रकार से दो शब्द भी ऐसा ही है, ऊपर, पे, पर, ये भी ऐसा ही है। मैं, है, हो, हैं, हूं, का, को, की, के, ये इस प्रकार के शब्द हैं जो आपको अधिकांश वाक्यों में देखने को मिल जाते हैं। अभी फ्रेंड्स यदि हम इनको लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर का शब्द दिया हुआ है, यदि हम इसको शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तो ये किस प्रकार से लिखा जाएगा, का, और इस प्रकार से, इस तरह से हम का लिखेंगे तो इतना समय नहीं हो पाता है जो कि इतना बड़ा ये हम लिख सकें। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट हैंड में शब्द चिन्हों का यूज किया जाता है। फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है तो इसको लिखने के लिए शब्द चिन्ह का प्रयोग किया गया है, एक मोटे बिंदु का जो कि लाइन से थोड़ा ऊपर बनता है, और दो के लिए उसी बिंदु का प्रयोग किया गया है, मोटे बिंदु का जो कि लाइन पर बनता है। यदि फ्रेंड्स हम एक लिखेंगे तो हमको लाइन से ऊपर इस प्रकार से एक मोटा बिंदु बनाना होगा, तो ये एक हमारा पढ़ा जाएगा। और यदि हम दो लिखेंगे तो दो लिखने के लिए हमको लाइन पर यही मोटा बिंदु इस प्रकार से बनाना होगा, तो ये हमारा दो पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर, पे, पर के लिए एक छोटा सा डैश बना दिया जाता है लाइन के ऊपर। तो जैसे कि यहाँ पर ये लाइन दी हुई है, इसके ऊपर ये इस प्रकार से एक डैश बना दिया गया है छोटा सा, तो ये ऊपर, पे, पर के लिए पढ़ा जाएगा। किसी भी वाक्य में यदि ऊपर शब्द आए या फिर पे शब्द आए या फिर पर शब्द आए तो इन सभी के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अभी यहाँ पर गाइस दिया हुआ है मैं को बनाने के लिए लाइन पर इसी वाले डैश को, हल्के डैश को, मतलब जो कि छोटा डैश है उसको लाइन पर यदि बना देते हैं तो ये मैं के लिए पढ़ा जाता है। और यहाँ पर देखिए है और हो के लिए और है के लिए, इन दोनों शब्दों के लिए एक इस प्रकार से, जैसे कि आप सभी को मालूम है ऊ की मात्रा जैसे बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर इस प्रकार से ये छोटी सी आकृति लाइन से ऊपर यदि बना दी जाए तो ये है और हो के लिए पढ़ी जाएगी। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हा और हा इस प्रकार से हम लिखते हैं, एक इस प्रकार से, दूसरा इस प्रकार से। तो यहाँ पर है और हा, इन दोनों में हा आ रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हैं और हूं, इनमें भी हा आ रहा है। तो देखिए एक छोटा हा यदि बना दिया जाता है लाइन से ऊपर तो है और हो के लिए पढ़ा जाएगा। और यदि हैं और हूं लिखना हो शॉर्ट हैंड में शब्द चिन्ह के रूप में तो इसी चिन्ह को लाइन पर बना दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर शब्द दिया हुआ है का, तो का शब्द के लिए लाइन से ऊपर एक हल्का डैश थोड़ा आड़ा करके इस प्रकार से बनाया जाता है, तो ये का पढ़ा जाता है। और यदि को लिखना हो शॉर्ट हैंड के शब्द चिन्ह में तो इसी का को, मतलब कि जो का के लिए चिन्ह बनाया गया है, इसी को लाइन पर यदि बना दे तो ये को के लिए पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर गाइस दिया हुआ है की और की, इन दोनों में से कोई सा भी की यदि आपको वाक्य में मिल जाए तो उसके लिए आपको इस प्रकार से थोड़ा आड़ा करके एक डैश बना देना होता है लाइन से ऊपर, और यदि इसी डैश को लाइन पर यदि हम बना दें तो ये के लिए पढ़ा जाएगा। तो इन चिन्हों का यदि हम अपने मैटर में यूज करेंगे तो इनसे बेनिफिट क्या होता है कि हमारा जो मैटर है वो शॉर्ट होता चला जाता है, और मैटर जितना आपका शॉर्ट होगा उतना ही आप गति
तेज कर पाएंगे अपनी मैटर की। अभी फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि आप इनको याद किस प्रकार से करेंगे। एक आसान तरीका मैं आपको बतला देता हूं। फ्रेंड्स एक को याद करने के लिए आपको कुछ याद नहीं करना है, बस ये ध्यान में रखना है कि एक के लिए इस प्रकार से एक बिंदु बनाया गया है मोटा और ये लाइन से ऊपर बनाया गया है, और दो को याद करने के लिए लाइन पर ये बनाया गया है। अभी यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर पेपर, ऊपर पेपर के लिए एक छोटा डैश बनाया गया है लाइन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर ऊपर पेपर मतलब कि ऊपर, तो ऊपर यहाँ पर बनाया गया है, इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। और मैं मतलब कि लाइन में, इस प्रकार से आप याद कर लेंगे, लाइन में ये बनाया गया है, तो मैं के लिए लाइन में बनेगा। उसी प्रकार से है और हो, इनके लिए देखिए किस प्रकार से लाइन से ऊपर होगा। है और हो का यदि हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो आवाज है वो थोड़ी ऊपर उठती है और हो, तो इसीलिए लाइन से ऊपर उठा हुआ ये हा, छोटा हा बनाया गया है। और यदि हम हैं और हूं के लिए याद करेंगे तो देखिए आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपकी आवाज थोड़ी सी बैठी हुई और अंदर को दबी हुई आपको महसूस होगी, हैं और हूं। तो इसीलिए लाइन पर बीच में बनाया गया है, लाइन में घुसाकर बनाया गया है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है का, तो देखिए का यदि हम उच्चारण करेंगे तो हमारी आवाज थोड़ी उठेगी ऊपर, तो इसीलिए यहाँ पर ये लाइन से थोड़ा ऊपर का बनाया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर को आप याद कर लेंगे, लाइन पर बनाया गया है। और की भी आप याद कर लेंगे, लाइन से ऊपर बनाई गई है, के लिए लाइन पर ये बनाया गया है। तो इन शब्द चिन्हों को आप याद कर लें, या फिर कैसे भी करके आप अपने दिमाग में इस प्रकार से इनको बैठा लें कि यदि आप जब भी कोई आपको मैटर बोले तो आप उसको बड़ी ही आसानी से लिख सकें। और आप इनका जितना प्रयास करेंगे लिखने का और बना बनाकर सीखने का, उतना ही आपको ये बेहतर रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है, अभ्यास 14, ये आपको करनी है। यहाँ पर देखिए पहली लाइन यहाँ पर दी हुई है, आटा मार दाबा पीता मानना हरा गोरा। तो ये जितने भी शब्द हैं आपको इनको शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट करना है, और ट्रांसलेट करते समय आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इनकी जो मात्राएं आई हुई हैं उनको भी आपको लगाना है। और कौन सा शब्द कहाँ पर बनेगा ये तो आप जानते ही हैं, किस प्रकार से बनेगा, किधर को बनेगा, ये सारा कुछ आप जानते हैं। यहाँ पर जो ये दूसरी लाइन है इसमें भी आपको मात्राओं का ध्यान रखना है और इन शब्दों को लिखना है, तीसरी लाइन में भी और चौथी लाइन में भी और पांचवी लाइन में भी। अभी बात आती है यहाँ पर छठी लाइन की और सातवीं लाइन की। तो यहाँ पर ये जो आपको छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं लाइन दिख रही है, इनमें आपको शब्द चिन्हों का भी प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पर छठी लाइन दी हुई है, एक आदमी पेड़ पर है। तो इसके लिए किस प्रकार से, जैसे कि लाइन बनी हुई है, मैं आपको बता देता हूं। ये कॉपी की एक लाइन बनी हुई है, तो इसको आपको किस प्रकार से बनाना है। एक के लिए हम जानते हैं कि ऊपर एक मोटा बिंदु बनता है, एक, और दा और मी, और आ की मात्रा आ रही है, मतलब कि बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे आ, दा और माँ के बाद ई की मात्रा आ रही है तो हम यहाँ पर ये लगा देंगे। एक आदमी और पे और ला, इस प्रकार से हमने बनाया पे और ला, और पे के एक ही मात्रा हमने यहाँ पर लगा दी, पेड़, और पा और रा। अगर हम पर इस प्रकार से लिखेंगे तो ये सही नहीं है। हम जानते हैं कि पर जो बनता है हमारा ऊपर इस प्रकार से बनता है, एक हल्का डैश, और है के लिए हम जानते हैं कि इस प्रकार से लाइन से थोड़ा ऊपर इस प्रकार से ये बनता है। और ये जो हमारा विराम चिन्ह है इसके लिए हम इस प्रकार से एक डैश मतलब कि गुणा का आकार का एक चिन्ह यहाँ पर बना देते हैं, तो इससे हमको ये मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर जो है विराम है। तो इस प्रकार से आप इन सारी लाइनों को बनाएंगे। जैसे भोला का बाप कानपुर जाता है, तो यहाँ पर का आया हुआ है और है आया हुआ है, तो इनको आपको शब्द चिन्हों में लिखना है। उसी प्रकार से राम को 2 बोझा अरबी काट कर दे दो, तो यहाँ पर देखिए दे और दो, इस प्रकार के जितने भी यहाँ पर शब्द चिन्ह दिए गए हैं उनको आपको शब्द चिन्ह में लिखना है इन सारी लाइनों में। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ और शब्द चिन्ह दिए हुए हैं जिनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला शब्द चिन्ह दिया हुआ है ने, और फिर से, और कौन, और कुछ, और मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझको, इस तरह से ये चिन्ह दिए हुए हैं। तो देखिए न के लिए क्या किया गया है, लाइन से ऊपर इस प्रकार से ये बनाया गया है। अभी आप यहाँ पर ये कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए न के लिए भी और यहाँ पर ये जो शब्द दिया हुआ है इस प्रकार से ये, इनके लिए भी इसी प्रकार का चिन्ह यूज किया गया है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, ये थोड़ा बड़ा है और ये यहाँ पर थोड़ा जो है इससे छोटा है, तो इसका आप ध्यान रखें। ये छोटा बड़ा का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर न के लिए आप इस प्रकार से बनाएंगे लाइन से ऊपर, और यहाँ पर
से के लिए लाइन पर बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कोण दिया हुआ है, तो कोण के लिए आपको लाइन से ऊपर इस प्रकार से बनाना है, इस प्रकार से, जैसे कि झोपड़ी का सा निशान होता है, इस प्रकार से आपको बनाना है। और यदि इसी चिन्ह को हम लाइन पर बना दें तो ये कुछ के लिए पढ़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है मैं, तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर पे पर और फिर मैं, तो मैं के लिए यहाँ पर लाइन से ऊपर बनाया गया है इस प्रकार से। वहां पर जो था थोड़ा बड़ा था, लेकिन यहाँ पर जो है छोटा है। उसी प्रकार से यहाँ पर मैंने है, तो मैंने किस प्रकार से लिखा गया है, देखिए मैं उनने, इस प्रकार से मैं उनने इस प्रकार से लिखा गया। तो हम सभी जानते हैं कि मैं के लिए जो है लाइन से ऊपर इस प्रकार से लिखते हैं और न के लिए इस वाले चिन्ह का यूज किया जाता है यहाँ पर। तो इन दोनों चिन्हों को आपस में जोड़ा गया है, यहाँ से यहाँ तक मैं हो गया और यहाँ से यहाँ तक न हो गया, तो ये मैं और न इस प्रकार से हो गया। और ये छोटा बनेगा, आपको ऐसा नहीं है कि खूब बड़ा ये बनाना है, बहुत ही छोटा इस प्रकार से बनाना है कि जो आप इसको समझ पाए। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है मुझे, तो मुझे के लिए इस प्रकार से आपको चिन्ह बनाना है और मेरा के लिए आपको इस प्रकार से चिन्ह बनाना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं, मुझको के लिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से चिन्ह बनाना है। और देखिए यहाँ पर मुझको के लिए यहाँ से यहाँ तक मैं है और फिर झा, मुझ मतलब यहाँ से यहाँ तक और का यहाँ पर इस तरह से ऐड किया गया है। तो आपको इस प्रकार से सेंस लगाकर अपने दिमाग से इनको याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है उस, तो लाइन के ऊपर नहीं बनकर ये लाइन पर ही बना हुआ है, तो आपको ये हल्का छोटा इस प्रकार से यदि आप बना देंगे डैश लाइन पर, तो ये उस पढ़ा जाएगा। उसने के लिए देखिए उस यहाँ से यहाँ तक हो गया और न जो हम जानते हैं कि न इस प्रकार से बनता है, तो न इसमें ऐड कर दिया गया है। उसी प्रकार से उसे यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, उसका इस प्रकार से, उसको इस प्रकार से। और बह बे, बह और बे के लिए देखिए बह हम जानते हैं इस प्रकार से बनता है, तो यहाँ पर बे के लिए जो है यूज किया गया है सिर्फ इतना यहाँ की आकृति का भाग। तो इसमें से इस प्रकार से यदि लाइन से ऊपर बना देते हैं तो बह पढ़ा जाएगा और यदि लाइन पर हम बना देंगे तो बे पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर उसी दिया हुआ है, तो उसी के लिए क्या किया गया है, देखिए उस हम जानते हैं इस प्रकार से चिन्ह बनाते हैं उसके लिए। और यहाँ पर देखिए से बनाया गया है एक छोटा इस प्रकार से ओ के समान, और उसी प्रकार से आगे को यहाँ पर थोड़ा सा बाहर निकाल दिया गया है। देखिए इस प्रकार से उ और से बनाया गया और थोड़ा बाहर निकाल दिया गया, तो ये हो गया है उसी। अब इसी के लिए इस प्रकार से ये चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इस प्रकार से और थोड़ा सा ऐसे, मतलब कि काट कर इसको। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इन दोनों का जितने भी शब्द चिन्ह आते रहे उनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप इनको कॉपी पर बना कर देखें अच्छी प्रकार से, और इन सभी को नोट करके आप अपने नोट्स में रख लें, जिससे आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए और आप इनको अच्छी प्रकार से समझ पाओ। यदि आप भूल भी जाओ तो आप उन नोट्स में से देख लो। और फ्रेंड्स इसका जो है मैं पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, वहां से आप इनका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी नीचे देख लेते हैं यहाँ पर क्या और दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज दी हुई है, आपको इन एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। यहाँ पर 15वीं एक्सरसाइज दी हुई है, आपको इसको सोल्व करना है। यहाँ पर आपको इसको हिंदी में अनुवाद करना है, जैसे कि यहाँ पर शब्द दिया हुआ है का मारा, कमर, हराना, पकाना, तराजू, इस प्रकार से ये शब्द दिए हुए हैं, आपको इनको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। और जहां पर भी जो शब्द चिन्ह दिए हुए हैं उनको आपको शब्द चिन्हों में ट्रांसलेट करना है, जैसे कि यहाँ पर ये शब्द चिन्ह दिया हुआ है, ये शब्द चिन्ह दिया हुआ है, तो आपको इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है। तो ये आपको सारी एक्सरसाइज बनानी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस प्रकार का जो चिन्ह आ जाता है कहीं पर भी इस प्रकार का, तो मैंने आपको बतलाया था यदि इस प्रकार से चिन्ह यदि आपको बना हुआ मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर विराम है, यहाँ पर भी देखिए विराम है। तो आपको ये एक्सरसाइज बनानी है। इसमें यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो या फिर समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके हमको टेलीग्राम ग्रुप में हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ये एक्सरसाइज और जो ऊपर 2 एक्सरसाइज बतलाई गई हैं उनको आपको खुद से करना है।